अल्लाह अल्लाह ने क्या दी है, लेकिन उस दुकान के अंदर बेईमानी होती है, तुम झूठ बोलते हो, तुम अपने गलत माल को गलत तरीके पर बेचते हो। हम वेस्टर्न कंट्री के लोग ऐसा नहीं करते। हम मर जाएंगे, लेकिन अगर किसी माल में कोई खोट होगा, कोई गलती होगी, कमी होगी, तो कस्टमर को बताएंगे कि इस माल के अंदर, इसके अंदर ये कमी है, इसको देख करके लीजिए। कहा कि तुम्हारे बच्चे झूठ बोलते हैं ना, हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते। और इस्लाम में हम कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करते, तुम लोग वादा करते हो तो पूरा नहीं करते हो। और हम लोग नौकर नहीं रखते। नौकर, अल्लाह के नबी ने कहा कि अपना काम खुद से किया करो। मोहम्मद खुद से जूता, अपना चप्पल साफ कर लेते थे, अपना चप्पल भी सी लेते थे, अपने कपड़े खुद से धोते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा कि तुम लोग अमल करते हो? नहीं करते हो। हम लोग अमल करते। हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर देखिए, ब्रिटानिया में देखिए, यूरोप में देखो, मुसलमानों, कितना बड़ा उद्योगपति अंग्रेज होगा, उसका कोई गुलाम या कोई नौकर नहीं होगा। वो खुद से काम करता, वो खुद से गाड़ी चलाता। लेकिन हम लोग अल्लाह के नबी की इस हदीस की मुखालफत करते हैं। हम लोगों को अल्लाह अगर कोई दौलत दे दे तो दादागिरी करते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हमारे पास दौलत है, आप झुक जाओ, देखो मेरे पास 5-5 नौकर है, देखो मेरे पास 10-10 नौकर है। वो औरत कह रही है कि बताओ, आपके भारत में, आपके बांग्लादेश में, आपके अफगानिस्तान में, आपके यूरोप कंट्री, आपके अरब कंट्री में ऐसा है कि नहीं? अरब कंट्री के अंदर ये जितने भी बादशाह लोग हैं, जिनके पास अल्लाह ने जिनको दौलत दी, तो गरीबों पर खर्च करने के बजाय क्या खर्च करते हैं वो लोग? सोने की गाड़ी बना रहे हैं, सोने के लिए ताला बना रहे हैं, चांदी कुंडी घर में लगाते तो सोने का, हीरे का, ये चीज। और वो लोग, अंग्रेज लोगों के पास अल्लाह दौलत दे दे तो वो कभी भी अपनी दौलत की नुमाइश नहीं करते। और उन्होंने कहा कि आप, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या फरमान? मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि गरीबों को खाना खिलाओ, अच्छे कपड़े मत पहनो, फख्र के तौर पर और नुमाइश के तौर पर अगर कपड़ा पहनोगे तो कल कयामत में रुसवाई होगी। बोला, हम में से देख लीजिए, व्हाइट हाउस में भी जब जाता है वहां का प्रेसिडेंट तो सीधे सादे वही कोट पैंट होता है, कोई बहुत ज्यादा सोने के या चांदी के पानी से बना हुआ नहीं होता उनकी ड्रेस, वही कोट पैंट टाई लगाकर चले जाते। और अंग्रेज को देखो, हम लोग रहते हैं तो वही ढीले ढाले पैंट पजामा में रहते हैं, ज्यादा कोई आव भाव नहीं। मोहम्मद की हदीस पर तो हम लोग अमल कर रहे हैं। भला आपके गांव में चले जाए, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अत्तहूरु निस्फुल ईमान। हमारे इलाके में आ जाओ, चारों तरफ सफाई सफाई नजर आएगी। तकरीबन उसने 25 से 30 ऐसी हदीसें बताई जिस पर उन मुसलमान साहब का अमल नहीं था, उस अंग्रेज प्रोफेसर का उस पर अमल था। उन्होंने कहा कि पता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो भी आदमी मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करेगा अल्लाह की रहमत उस पर होगी, वो दुनिया में तो जरूर कामयाब होगा, मरने के बाद जन्नत जहन्नम का फैसला, अगर काफिर है तो जहन्नम, अगर ईमान वाला है तो जन्नत। उस औरत ने कहा कि तुम लोग ढोंगी मुसलमान हो, कितने लोगों को तुमने पैसे बांटे बताओ? हमारे पास खाना बच जाता है तो हम उन खानों को टोकरी में डालकर सड़क के किनारे गरीब को दे देते हैं। और नबी का फरमान है, बल्कि तुम्हारे नबी ने गरीबों को खाना खिलाया, यतीमों के सर पर हाथ रखे, तुमने खिलाया? नहीं खिलाया। सुन्नत पर किसने अमल किया? मैंने किया। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं अंग्रेज हूं, लेकिन मैंने सुन्नत पर अमल किया, तुमने नहीं किया। तो रहमत किस पर नाजिल होगी? मुझ पर नाजिल होगी दुनिया में। और आगे क्या कहा कि तुम्हारे यहां जब पैसा हो जाता है मंतरी शंतरी पे, तो जो सरकारी दौलत है उसका निगहबानी होना चाहिए। जब सरकार बनता है,
पीएम सीएम बन जाता है तो घोटाला करता है, जबकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि बैतुल माल सरकारी दौलत आवाम की होती है, एक अमानत है, उसको गलत तरीके पर खर्च मत करो। हमारे यहाँ अगर अमेरिका प्रेसिडेंट होगा या अगर बर्तानिया का अगर कोई प्रिंस होगा, इंग्लैंड का कोई प्रिंस होगा, उसको हर 4 साल 3 साल 5 साल हर साल में ऑडिट दिखाना होता है। वो कभी भी सरकारी दौलत के अंदर खयानत नहीं कर सकता। आपके कंट्री में होता है? नहीं होता। आपके कंट्री में दौलत लूट लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए का घपला कर दिया जाता है, तो सुन्नत पर किसने अमल किया? हमने अमल किया कि तुमने अमल किया? जाहिर सी बात है कि एक अंग्रेज नबी की सुन्नत पर उसको विश्वास है, उसको यकीन है, वो अमल कर रहा है। हम मुसलमान होने के बावजूद भी हमको उस पर विश्वास नहीं। तो आखिर में क्या कहा कि मैं तुम्हारे मोहम्मद के अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि मैं मरूंगी, मौत से पहले पहले अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे ईमान नसीब करेगा और मैं ईमान की हालत में मरूंगी। लेकिन अपनी जिंदगी देखना कि तुम्हारी कौम ईमान जैसी दौलत के साथ साथ होने के बावजूद भी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा क्यों हो रही? तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, तुम्हारी धरती में कोई पूछ नहीं, तुमको जानवरों के नाम पर मार दिया जाता है, टोपी दाढ़ी के नाम पर तुम्हारा मॉब लिंचिंग किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कुरान पर, नबी की सुन्नत पर इतना मजबूत नहीं है जितना कि हमारा। यही वजह है कि अंग्रेज कामयाब है, यही वजह है कि अंग्रेज सक्सेस है दुनिया के अंदर। मरने के बाद जो भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, इतना जरूर है कि हमारा रिश्ता नबी के साथ कमजोर पड़ गया, हमारा रिश्ता कुरान के साथ कमजोर पड़ गया, हमारी अपनी अमली जिंदगी के अंदर हम सुस्त हो चुके हैं, काहिल बन चुके हैं। यही वजह है कि आपके नाम का सरकार के तरफ से 1.5 लाख रुपए का फंड आता है, और जानवरों के घर बनाने के लिए कितने लाख का फंड आता है? 1,87,000। आप लोगों के यहाँ ये हिसाब हो ना हो, हमारे ही यहाँ है क्या? इंदिरा आवास जो मिलेगा आदमी को 1.5 लाख मिलता है आदमी को घर बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई गौशाला बनाएगा, गाय का घर बनाएगा, तो उसको 2 लाख रुपए मिलते। यानी जानवरों की अहमियत ज्यादा, इंसानों की अहमियत कम। वाह भाई वाह, क्या कहने। अभी है ऐसा मामला सामने आ रहा। आप आधार कार्ड बनाने जाइए तो पता है क्या लगता है आपका? 500 रुपए लगते। लेकिन आप जानवरों का आधार कार्ड बनाने जाइए तो कोई पैसा नहीं लगता। जानवरों का किसका आधार कार्ड बन रहा है? गाय का, बकरी का, भैंस का, बछड़े का आधार कार्ड बन रहा है, कान में लगा हुआ होता उनका आधार कार्ड। व्हाट इज नीड? क्या जरूरत थी गाय के आधार कार्ड बनाने की? बताइए। इंसानों के आधार कार्ड बनाने में पैसा, गाय भैंस के आधार कार्ड बनाने में फ्री। जाओ आधार कार्ड बनाने के लिए, चलो भाई गाय का भैंस का आधार कार्ड बना दिया, एक भैंस का आधार कार्ड बनाया आपने। आदमी गुम हो जाए, एयरपोर्ट जाते हैं हम तो वहां दिखाते हैं कि माय नेम इज अब्दुल्ला, हम अपना आधार कार्ड दिखाते हैं। हम अगर गुम हो जाएं, मिसाल के तौर पर आपके इस गांव से खड़गपुर में जाके गुम हो जाए, आधार कार्ड है, तो उस आधार कार्ड को देखकर पहचान लेता कि भाई ये बच्चा कहाँ का? ये बच्चा बिल्दा का है। और इसके बाप का नाम क्या? उस आधार कार्ड में लिखा हुआ है कि इसके बाप का नाम अब्दुल जलील है, वार्ड नंबर 3 है, गांव का नाम बिल्दा है, शहर का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम मिदनापुर, फला फला लिखा हुआ होता है। चलो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर भैंस गुम हो जाए जिसके कान में आधार कार्ड लगा हुआ, उस भैंस को कैसे पहचानेंगे? उसके बाप का नाम क्या होगा उस भैंस का? उसके वार्ड नंबर क्या होगा उस भैंस का? अच्छा, वो आदमी के आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट होता है, आप अंगूठा डालते तब ना पैसा निकलता है। अगर ये गाय आपका पहुंच जाए बैंक में और गाय कहेगी कि हमारे नाम का जो 1,87,000 रुपया आया कहाँ है? मैनेजर साहब कहेगा क्या हो? आधार कार्ड बना हुआ? कहेगा हाँ बना हुआ है आधार कार्ड।
कहाँ है? कान में हिला के दिखा देगी, ये कान में हमारा आधार कार्ड लटका हुआ है। कहा चलो तुम, जब तक तुम फिंगरप्रिंट नहीं डालोगे तो पैसा कैसे निकलेगा। अब वो भैंस कहेगी कि मेरा फिंगर है ही नहीं तो मैं डालूं कहां से, पैसा कैसे निकलेगा हमारा। उसका तो पैर है इतना बड़ा, इतनी बड़ी मशीन बनानी पड़ेगी। ताज्जुब है, इंसानों के लिए पैसे, जानवरों की हिफाजत के लिए फ्री, इंसानों का घर बनाने के लिए 1.5 लाख पौने 2 लाख, जानवरों का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपया। ये डिफरेंट, यानी जानवरों की अहमियत है, इंसानों की अहमियत नहीं। ऐसा जमाना आ गया। लेकिन एक बात हमें बता देना है, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, दुनिया वालों को हम एक बात बताएंगे मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल पूरी दुनिया के अंदर इस ईमान की रोशनी फैलेगी, दुनिया के अंदर अमन और शांति आएगी। हमें मोहम्मद के फरमान पर चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि हमारे नबी ने कहा था, अहमदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम मोहम्मद सूर्य जानी। पूरी दुनिया के अंदर धर्म और अच्छे काम, निरपक्ष महादेवम मरुस्थलीनी गिरजानाथ 1450 साल पहले जिस पैगाम को लेकर आए, वो पैगाम इस दुनिया के कयामत आने से पहले पहले वो पैगाम हर कच्चे पक्के मकान तक पहुंचेगा और अदल कायम होगा, इंसाफ कायम होगा। और कोई भी मुल्क अदल से चलता है, इंसाफ से चलता है, अमानतदारी से चलता है, दयानतदारी से चलता है। एक बादशाह एक कुम्हार के पास जब गया, उसने देखा कि उसके सारे भैंस एक लाइन में खाना खा रहे हैं, सारे भैंस टोटल के कान में आधार कार्ड लगा हुआ, और सारे भैंसों का अब्बा वो कुम्हार सारे भैंसों का अब्बा, और देख रहे कि एक लाइन में खाना खा रहे हैं। बादशाह को ताज्जुब हुआ। बादशाह ने कहा कि कुम्हार साहब, इन भैंसों को आपने क्या किया है जो एक लाइन में बैठकर खाना खा रहे हैं, खड़े होकर एक लाइन से आगे पीछे बिल्कुल नहीं। तो पता कुम्हार ने क्या कहा? कुम्हार ने कहा कि मेरा डंडा देखा है, डंडा, इनका पीएम भी मैं हूँ, इनका सीएम भी मैं हूँ, इनका होम मिनिस्टर भी मैं हूँ, इनका एनआरसी भी मैं करता हूँ, इनका CAA, हाँ CAA किसी के लिए नहीं, एनआरसी है, CAA नहीं किसी के लिए। यानी सारे भैंस मेरे नजदीक एक सम्मान, इक्वालिटी बिफोर लॉ। धारा आर्टिकल नंबर 14 अप्लाई किया है मैंने इन पे, संविधान का 14 नंबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सारा भैंस मेरे सामने बराबर, सफेद भैंस है कि काली भैंस है, मोटी भैंस है कि जर्सी भैंस है कि नेपाली भैंस है कि भूटानी भैंस है कि चीनी भैंस है, सारे भैंस को मैंने एक नजरों से देखा, सबको मैंने बराबर का खाना दिया। यही वजह है कि ये भैंस अपने अंदर तब्दीली ले आई है कि जब हमारा गार्जियन सबको एक नजर से देखता है तो हम लोग भी झगड़ा नहीं करेंगे, एक साथ प्यार और मोहब्बत से खाना खाएंगे। वो बादशाह मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा तो अच्छा एक काम कीजिए, हमारे यहाँ आइए, आप कुर्सी पर बैठ। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन है, हमारे यहाँ तो करोड़ों रुपए लोग लेकर भाग गए हैं, अमेरिका लंदन चले गए, कैसे उसके ऊपर कब्जा हो। जो लोग मासूमों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो कुम्हार ने कहा कि बादशाह साहब माफ कीजिएगा, हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार, आपकी गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन मुझे फुल आज़ादी मिलनी चाहिए, मुझे फुल अथॉरिटी मिलनी चाहिए। अगर आप हैं मुत्तफिक तो मैं हूं आपके साथ, चलिए आपकी गद्दी पर बैठकर मैं फैसला करूंगा। एक दिन में इंशाअल्लाह मैं सही फैसले करूंगा। और वो कुम्हार पता कौन था? वो कुम्हार मुसलमान था। गद्दी पर बैठा, बादशाह इधर बैठे, इधर वजीर, वजीर आजम, वजीर आला, सब बैठे इधर। तो पता एक चोर को बुलाया गया, कहा कि ये चोर है, इसने चोरी की।
तो कुम्हार ने कहा कि दलाइल पेश करो। दलील पेश किए गए तो कुम्हार ने ऑर्डर दे दिया कि तुम्हारे हाथ काटे जाए। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। कुरान पर एतराज करने वाले, भारत की दस्ती पर नफरत परस्तों, कुरान पर चोरी से बचने का तरीका, कुरान में शराब से बचने का तरीका, कुरान में जिना से बचने का तरीका, कुरान के अंदर नफरत से बचने का तरीका है, अहादीस के अंदर नफरत से बचने का तरीका है। मोहम्मद ने कहा एक दूसरे को देखकर सलाम करोगे नफरत पहुंचेगी, नफरत बढ़ेगी। तुम आज अदावत की निगाह से देखते हो। एक इस्लाम, एक ईमान वाले को आओ बैठकर देखो, पढ़ करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम नफरत की दावत नहीं फैलाता। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, कुम्हार ने कहा कि इस चोर के हाथ काट दिए जाएं। याद रखो दुनिया वालों, फैसला क्या होता है, दुनिया का निजाम कैसे सही तरीके पर चल सकता है, इस कुम्हार के फैसले से सबक सीखो। उस कुम्हार ने कहा इधर बादशाह बैठा हुआ, इधर वजीर बैठा हुआ, सामने में जजमेंट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना बैठा है कुम्हार। कुम्हार ने कहा कि इसने चोरी की, इसके हाथ काट दिए जाएं कुरान के फैसले के मुताबिक। तो इधर से जो वजीर आजम था वो कह रहा है कि कुम्हार साहब ये अंबानी का आदमी है, ये अदानी का आदमी है, इसको माफ कर दीजिए, कोई छोटी मोटी सजा दे दीजिए, इसके हाथ मत काटिए, बड़ा मसला हो जाएगा। पता है ये कहना था कि ये कुम्हार कहा कि अच्छा दोबारा फिर से सुनवाई करो। दोबारा जब दलाइल पेश किए गए और ज्यादा बड़ा जुर्म पाया गया तो उसके बाद कुम्हार ने क्या कहा पता है? कुम्हार ने कहा अब तो दोनों ही हाथ काटे जाएं, इसके दोनों हाथ काटो, उसके दोनों हाथ काटो, इस चोर के, उसके साथ साथ ये जो कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी है वजीर आला, वजीर आजम, इसकी जुबान काट दो। कहा क्यों? कहा कि चोरी ये नहीं बल्कि चोरी यहां से हो रही, चोरी करने वाले ने गलती की, सजा दे दो, समाज सुधर जाए। लेकिन जो करप्ट करने वाले नेता गद्दी पे बैठे हैं वो चोरी करते हैं, वो इज्जतदार चोर, वो डाकू है लेकिन इज्जतदार, कुर्सी पर बैठकर चोरी कर रहा। गलती उस चोर की नहीं, गलती इस कुर्सी पर बैठने वाले वजीर आजम की। ये क्या बोल रहा है? हमारा आदमी है, इसको छोड़ दीजिए। क्यों बोलेगा? इस्लाम के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था अपनी बेटी को, फातिमा को, कि फातिमा तुम्हारा जहां पर पसीना बहेगा ये मोहम्मद तेरा बाप तुम्हारे लिए खून बहा देगा। ए फातिमा तो मेरी जान का टुकड़ा है, इस जहान में तुझसे प्यारी बेटी आज तक किसी बाप की नहीं होगी। लेकिन फातिमा याद रखो, अगर तुमने शरीयत के अंदर कोई गड़बड़ी की, अगर तुमने शरीयत के अंदर कोई कमी की, अगर तुमने अल्लाह के निजाम में जर्रा बराबर इधर से उधर किया, अगर तुमने चोरी की, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बेटी ने चोरी की है। मेरे सामने सिर्फ कुरान का ऑर्डर होगा और वह कुरान अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, मैं तेरा हाथ काट दूंगा तेरा बाप बनकर, मैं भूल जाऊंगा कि मैं तेरा बाप हूं। ये होता है अदालत, इससे चलते हैं दुनिया के निजाम, इससे चलती है गरीबों को इंसाफ मिलती है। दुनिया में जुल्म करने वालों, बेटियों के ऊपर अत्याचार करने वालों, उन्नाव की धरती में 3 बेटी की इज्जत लूटी गई है। अभी की तारीख में 3-4 रोज पहले एक घराने की, एक गरीब घर की 3 बेटी थी, वो गई थी अपने जानवर के चारा लेने के लिए, उसके हलक में फांसी का फंदा डालकर पेड़ से लटकाया गया। कोई बोला, आवाज उठाया? नहीं उठाई किसी सेक्युलर जमात ने। ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो बात करते हैं, वकालत की जो बात करते हैं गरीबों की, कोई आवाज नहीं बुलंद करता है। उनमें से 2 बेटी मर गई, एक बेटी बेहोशी की हालत में है। कौन है ये बेटी? अरे ये बेटी इस देश की आन बान शान है, इस देश की
आने वाली फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा काम करती किसी बड़े विभाग में, नहीं यकीन है। तारीख उठाओ, अमेरिका के अंदर अभी नासा ने 5वां दफा अपना सैटेलाइट, अपना रोवर मंगल चांद पे भेजा है, और चांद पे भी उस जगह जहां पर पानी पाया जाता है, उस जगह जहां पर ऑक्सीजन मिलने का आशंका है, उम्मीद है। नासा के उस दफ्तर के अंदर, उस ऑफिस के अंदर जमीन से लेकर चांद तक की दूरी 23 करोड़ मील है, यानी तकरीबन 35 से 40 करोड़ किलोमीटर। 7 महीने के अंदर नासा ने अपने जहाज को भेजा और उनकी टीम वहां पर पहुंची, और उस जगह पर जहां पर उस रोवर को लैंडिंग कराना था, लैंडिंग जब होती है हवाई जहाज की, वो ज्यादा नाजुक वक्त होता है, क्योंकि उस जगह पर नोकीले पत्थर भी थे। उन पत्थरों से बचते बचाते अपने जहाज की लैंडिंग कराना था। तो पता है ये भारी भरकम काम कौन अंजाम दिया? पूछो इन लोगों को जो उन्नाव की बेटी के साथ जिन्होंने रेप किया, पूछो इन लुटेरों को जो बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, गाय के नाम पर 2-2 लाख रुपए देते हैं, लेकिन बेटी की रक्षा के लिए 1 लाख रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। नासा के उस दफ्तर में वो बेटी, वो एक औरत जो अमेरिका का नहीं है, अमेरिका की कंपनी जरूर है, लेकिन उस धरती पर, चांद के उस धरती पर, उस जगह पर, उस जजीरे पर, उस रोवर को लैंडिंग कराने वाली कोई अमेरिका का इंजीनियर नहीं है, बल्कि भारत का इंजीनियर है। और उस भारत का इंजीनियर में कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उस औरत का नाम, उस बेटी का नाम स्वाति मोहन है, हमारी भारत की बेटी। और ये लोग बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे, बेटी की आन बान शान की अहमियत नहीं कर पा रहे। मेरे भाइयों, बस मैं इतना कहूंगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो ईमान की दौलत दी, हमें जो कुरान की दौलत दी, दुनिया के तमाम इसके अंदर अच्छाइयाँ पाई जाती, बड़ी कीमत है, बड़ी अहमियत है इसके अंदर, और मार्गदर्शन है हमारे कुरान के अंदर, हमारी अहादीस रसूल के अंदर। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमें उस अंग्रेज़ औरत की तरह हमें अमल करने की ज़रूरत, सिर्फ नाम नहीं, हमें अमल करना। बताइए 20 सुन्नतों पर वो औरत अमल कर रही थी, अंग्रेज़ थी लेकिन 20 सुन्नत पर अमल कर रही थी। हम मुसलमान अगर 10 सुन्नत पर अमल कर लेंगे तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? 1 सुन्नत पर अमल कर लोगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। 1 सुन्नत पर अमल कर लो, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। ऐसे वक्त में बड़ा ताज्जुब होता है कि गैर लोग आगे बढ़ रहे हैं सुन्नतों पर अमल कर करके, और हम लोग हैं कि सुन्नतों को छोड़कर पीछे चले जा रहे हैं, जालिमों के हाथ का, उनके मुंह का निवाला बनते चले जा रहे हैं। आज वादा कीजिए, हज़रत मौलाना बरकी साहब के वादे पर भी, उनके कहने पर भी आपने वादा किया, हमसे भी वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग अपनी ज़िंदगी, अपने ईमान को ताज़ा करेंगे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इंशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करेंगे। हाथ उठाकर वादा कीजिए। चलिए, आज कबूलियत की घड़ी के वक्त में आपने हाथ उठाया, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। सुन्नत पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी के अंदर रौनक आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह।